सुंदरवन जंगल में रानो चिड़िया अपने दो बच्चे कुक्कू और मीठी के साथ रहती थी। रानो जंगल में अंडा सप्लाई का काम किया करती थी। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। हर दिन सुबह रानो अंडे लेकर जंगल में निकल जाती। शाम होने से पहले जितने भी अंडे बचते उन्हें वह घर ले आती थी। एक दिन, माँ, क्या हर रोज आप दाल बना लेती हो? मुझे कुछ और खाना है। बेटा कुक्कू, मुझे अंडे बेचकर जितने भी रुपए मिलते हैं उससे सिर्फ दाल ही आ पाती है। किसी दिन अगर ज्यादा अंडे बेचूंगी तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। पर माँ, आप हर रोज यही कहती हैं और हमें ये सड़ी हुई दाल खानी पड़ती है। यह कहकर कुक्कू घोंसले में जाकर बैठ जाता है। के बाद मीठी कहती है, कुक्कू की बात का बुरा मत मानिए माँ, मैं कुक्कू को कैसे भी खाना खिला दूंगी। सही तो कह रहा है कुक्कू, मैं तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम्हारे लिए एक समय का अच्छा भोजन भी नहीं दे सकती। उस रात सभी उदास मन से सो जाते हैं। जिसके बाद सुबह होते ही रानो अंडे लेकर जंगल में बेचने चली जाती है। शाम को अंडे बेचकर रानो घर आती है। माँ, आप आ गई? बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ बना दो। रानो अपने बच्चों के लिए खाना बनाने किचन में चली जाती है, जहाँ उसे दाल का बर्तन खाली मिलता है। अरे यह क्या, दाल तो खत्म हो गई है। आज अगर दाल भी नहीं मिली तो कुक्कू और ज्यादा नाराज हो जाएगा। एक काम करती हूँ, आज बच्चों को ऑमलेट बनाकर खिलाती हूँ। इसी बहाने बच्चों को कुछ नया खाने को मिल जाएगा। रानो चिड़िया अंडे निकाल कर ले आती है और ऑमलेट बनाने लगती है। ऑमलेट की खुशबू से बच्चे अंदर आ जाते हैं। अरे वाह माँ, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आज क्या बना रही हो आप? आज मैं अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट ऑमलेट बना रही हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है ऑमलेट की। मेरा तो बहुत मन कर रहा है ऑमलेट खाने का। रानो ऑमलेट बना लेती है, जिसे खाकर बच्चे कहते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है माँ। आपसे अच्छी ऑमलेट सारे जंगल में कोई नहीं बनाता। उस रात बच्चे अपने माँ के द्वारा बनाई गई इतनी स्वादिष्ट ऑमलेट खाकर सो जाते हैं। सुबह रानो अंडे लेकर जंगल में चली जाती है। इतनी देर से अंडे बेचने की कोशिश कर रही हूँ, पर अभी तक एक भी अंडा नहीं बिका। उस दिन रानो चिड़िया पूरे जंगल में अंडे बेचने के लिए घूमती है, पर उसका एक भी अंडा ना बिकने की वजह से शाम को वह वापस अपने घर आ जाती है। अपनी माँ को मायूस देखकर दोनों बच्चे उससे पूछते हैं, क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो? तभी कुक्कू की नजर अंडों पर जाती है। सारे अंडे उतने ही थे जितने की रानो लेकर गई थी। आज लगता है माँ ने एक भी अंडा नहीं बेचा है, इसलिए माँ परेशान है। हाँ बच्चों, आज मैंने एक भी अंडा नहीं बेचा। मैंने जंगल में हर जगह अंडे बेचने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने भी अंडे नहीं खरीदे। दोनों बच्चे अपनी माँ के पास बैठकर उसे दिलासा देते हैं। मायूस आंखों से रानो अपने दोनों बच्चों को देखती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर अंडों की बिक्री जैसे कम होती चली गई। रानो ने जंगल में बनी फैक्ट्री में काम करने का सोचा। वह फैक्ट्री कालू सेठ की थी और कालू सेठ के पास काम मांगने वह चली जाती है। कालू सेठ, आपकी फैक्ट्री में कोई काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। नहीं रानो चिड़िया, मेरे फैक्ट्री में अभी किसी भी मजदूर की कोई जरूरत नहीं है। तुम कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। ऐसे ही रानो चिड़िया जंगल में कई जगह जाकर काम की तलाश करती है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। थक हार कर वह अपने घर आती है। क्या हुआ माँ, कोई काम मिला? नहीं मीठी, जंगल में कहीं भी काम नहीं मिला। मैंने जंगल के हर कोने में काम की तलाश की, पर कहीं भी काम नहीं है। माँ, आप फिक्र छोड़ दो। मैं कह रहा था, अगर आप जंगल में ऑमलेट का ढाबा लगाएं तो हमें बहुत मुनाफा होगा। अरे वाह कुक्कू, तूने तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है। माँ, कुक्कू सही कह रहा है। आपके बनाए ऑमलेट का कोई जवाब नहीं। देखना, अपना ऑमलेट ढाबा बहुत अच्छा चलेगा। मगर बच्चों, ढाबा खोलने के लिए हमें कुछ रुपयों की जरूरत होगी। इतने रुपए हम कहाँ से लाएंगे? उसका भी हल है मेरे पास। हमारा पुराना घर, अगर हम उसी में एक ढाबा खोलते हैं तो वह बहुत ही अच्छा चलेगा। हाँ, बस उसकी थोड़ी साफ सफाई करने की जरूरत है।
दोनों बच्चों की बात सुनकर रानो सहमत हो जाती है और उस दिन दोनों बच्चों के साथ अपने पुराने घर की सफाई करती है। तीनों ने मिलकर घर को एक ढाबा बना दिया जिसमें रानो अंडे और ऑमलेट में लगने वाला सारा सामान ढाबे की रसोई में रख देती है और ऑमलेट बनाने लगती है। वह पहली बार ऐसा काम कर रही थी, इसलिए उसकी घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर में ऑमलेट बनकर तैयार हो जाता है। उसके बनाए ऑमलेट की खुशबू के पीछे तीनों मौसी रानो के ढाबे पर आती है। भाई वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जल्दी से एक ऑमलेट मेरे लिए भी बना दो। रानो जल्दी से एक ऑमलेट बनाती है और कुक्कू उसे लेकर तीनों मौसी को परोसता है। तीनों मौसी बिना रुके ऑमलेट को पूरा खा जाती है। अरे वाह, मैंने इतनी जगह ऑमलेट खाई है पर इससे ज्यादा स्वाद मुझे कहीं नहीं मिला। वाह रानो, तुमने तो मेरी जीभ में स्वाद ला दिया। रानो तीनों मौसी को धन्यवाद बोलती है। तीनों के जाते ही रानो के पास दो पक्षी और आ जाते हैं। रानो बहन, मेरे लिए एक ऑमलेट बना दो। हाँ, और मेरे लिए भी बना दो, उसमें जरा तीखा कम रखना। हाँ हाँ भैया, अभी बना देती हूँ। रानो जल्दी से तवा गरम करती है और ऑमलेट बनाने लगती है। ऑमलेट खाकर दोनों पक्षी रानो के बनाए ऑमलेट की बहुत तारीफ करते हैं। भाई, मैंने तो आज तक इतना परफेक्ट ऑमलेट नहीं खाया। मिर्च मसाला एकदम सही डाला है। हाँ भाई, मज़ा ही आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट ऑमलेट बनाया है। रानो बहन, मुझे तो एक और ऑमलेट खिला दो। यह सुनकर रानो के मन में संतुष्टि आती है। शाम तक रानो काफी सारे ऑमलेट बेच देती है। ऑमलेट बेचकर रानो बच्चों के साथ घर आती है और खाना खाकर सभी सो जाते हैं। अगले दिन रानो ढाबे पर जाती है और साफ सफाई करने लगती है। तभी रानो के ढाबे पर कालू सेठ आता है। रानो, मैंने सुना है तुम जंगल में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट ऑमलेट बनाती हो, हमें भी खिलाओ। रानो कालू सेठ के लिए ऑमलेट बनाती है, जिसे खाकर कालू बहुत खुश हो जाता है और कहता है, रानो, मैंने इतनी टेस्टी ऑमलेट कभी नहीं खाई। हर रोज बेकार खाना खाकर मैं ऊब गया हूँ। क्या तुम हर रोज मेरे लिए ये ऑमलेट बनाकर लाओगी? कालू सेठ की बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और कालू को हर रोज ऑमलेट बनाकर पहुंचाने का वादा करती है। जिसके बाद हर रोज रानो ऑमलेट बनाती है और कुक्कू उसे कालू सेठ के पास पहुंचाता है। शाम को रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर आती है। देखा माँ, कहा था ना, ऑमलेट का ढाबा चल पड़ेगा। हाँ कुक्कू, तुम दोनों के कारण ही आज मैं ऑमलेट का ढाबा चला पाई हूँ। हाँ माँ, हम दोनों स्कूल से आने के बाद आपके इस काम में आपकी मदद करेंगे। उसके बाद से बच्चे अपनी माँ रानो की ढाबा चलाने में मदद करते और इसी तरह रानो का ऑमलेट ढाबा पूरे सुंदरवन जंगल में फेमस हो गया। हर दिन की मेहनत से रानो को अपने ढाबे पर अच्छा मुनाफा होता है। अब जंगल के बहुत से पक्षी उसके पास ऑमलेट खाने आते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।